अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखिए कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले 3 कार्ड्स में निकालूंगी सेजिटेरियस आपकी एनर्जीज के लिए सितंबर मंथ में, यानी कि आप क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। सो सेजिटेरियस एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। सेजिटेरियस की एनर्जीज विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। सेजिटेरियस धानु राशि वालों की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स आपकी एनर्जीज के लिए निकालूंगी। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सेकेंड कार्ड है चैरियट एंड थर्ड कार्ड आप लोगों के लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, हो सकता है सेजिटेरियस कि आप ट्रैवल या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की मूवमेंट आ रही है। मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगी। पहले एक बारी हम ओराकल से भी आप लोगों की एनर्जीज के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। सेजिटेरियस धानु राशि सितंबर 2023, सेजिटेरियस धानु राशि सितंबर 2023, सेजिटेरियस धानु राशि वालों की एनर्जीज for the month of September 2023, Sagittarius धानु राशि वालों की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए देखिए ओपन योर माइंड का कार्ड है, एंड चैरियट के लिए यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर गार्जियन एंजल का कार्ड है। तो सेजिटेरियस देखिए, सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आपने एक पॉज लिया हुआ है, जहाँ पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक थॉट प्रोसेस आपके मन में चल रहा है, यानी कि मैं कहूँगी एक सोच आपके मन में रह रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए जो भी मेरी लाइफ में अभी हो रहा है, मुझे यू टर्न लेना चाहिए, मुझे राइट टर्न लेना चाहिए, मुझे लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए। तो देखिए, कहीं आप पॉज लेके चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और उसी से रिलेटेड एक सोच रह रही है, या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से देखिए, कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं। आप थोड़ा सा हो सकता है पीछे मुड़कर भी देख रहे हो कि क्या आपने किया, क्या आपकी लाइफ में रहा जिससे कि आपको फ़ायदा हुआ, जिससे कि चीज़ें ठीक रहीं, और क्या आपने किया जिसकी वजह से आप परेशान हुए, और उसी के बेसिस पे आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए ओपन योर माइंड का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि माइंड में एक थॉट प्रोसेस, एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है, और थोड़ा सा लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। यानी कि आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत हो गया इमोशनल होना, बहुत हो गया सेंटिमेंटल होना, अब थोड़ा सा माइंड से सोचा जाए, अब थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करके चीज़ों को समझा जाए, और उसी के बेसिस पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाए या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए। एंड कहीं देखिए, कमिटमेंट का कार्ड कहता है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर करंट रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट चाहते हैं, और कहीं चैरियट का कार्ड कहता है कि उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक, जैसे बोलते हैं ना कि मूवमेंट फॉरवर्ड आप लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, और कहीं देखिए बहुत कॉन्फिडेंस, या तो आप
खुद के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर पार्टनर के लिए आ रहा है। कितनी बारी मैंने रिलेशनशिप्स में देखा है कि हम अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा करते हैं कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं, हम खुद को ही डाउट करने लगते हैं और वो कॉन्फिडेंस रीगेन करने में एट टाइम्स बहुत टाइम लग जाता है या उस चीज़ का एहसास होने में ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है सेजिटेरियस। या तो अगर आपने पीछे खुद को लेकर कॉन्फिडेंस खोया, कहीं सेल्फ एस्टीम आपका लो रहा, तो मिड सितंबर में कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आपका हाई रहता हुआ दिख रहा है। एक कॉन्फिडेंस अगेन या तो आपको खुद पे या पार्टनर पे या इस रिलेशनशिप पे आता हुआ दिख रहा है और उसी के बेसिस पे आप कमिटमेंट या तो पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर एक कमिटमेंट अपने पार्टनर को देते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। फिर से एक बार ही क्लियर कर देती हूँ, या तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आपके एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं। और देखिए क्योंकि चैरियट का कार्ड ट्रैवल की भी बात करता है, तो कुछ सेजिटेरियस या फिर काफ़ी सारे सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। और देखिए गार्जिंग एंजल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स भी कहीं कमिटमेंट की बात करते हैं और हो सकता है आप अपने एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर इस फिज़िकल वर्ल्ड में कोई इंसान है जिनसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, जिन पे आपको बहुत फेथ है, आपको लगता है वो आपके गार्जिंग एंजल हैं, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। अगेन कहूँगी, आप इमोशनली चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं, इमोशन, सेंटिमेंट्स कहीं मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं एंड कॉन्क्रीट फिजिकल लेवल पे आप चीज़ों को चाहते हुए दिख रहे हैं। और अब सेजिटेरियस आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। तो सेजिटेरियस पार्टनर सितंबर 2023 लव लाइफ। सेजिटेरियस पार्टनर एनर्जीज for the month of September 2023 love life. Sagittarius partners energies for the month of September 2023. Sagittarius partners energies for the month of September 2023. तो देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे टॉवर है एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड लास्ट कार्ड है मैजिशियन रिवर्स। अब हम ओरेकल से भी आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन ओवरऑल देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सेजिटेरियस पार्टनर्स एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। सेजिटेरियस पार्टनर्स energies for the month of September 2023 love life. Sagittarius partners energies for the month of September 2023 love life. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टॉवर के लिए क्लैरिफायर निकालेंगे। देखिए डेटिंग एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए है यस अंटिल वी मीट अगेन एंड यहाँ पे है हेल्पिंग हैंड। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे टॉवर का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की बड़ी एक डिस्टर्बिंग सी, बड़ी एक उथल पुथल वाली एनर्जीज़ हैं। हो सकता है बात बात पे उनको बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर बात बात पे वो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तोड़ दो या फिर वो तोड़ना चाह रहे हैं। और देखिए ये कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए होगा, कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है एंड कहीं कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में एक उथल पुथल है, एक बहुत डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज हैं, एक बहुत जिसे मैं कहूँगी कि अनरेस्ट सा उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए डेटिंग का कार्ड कहता है या तो वो आपके साथ डेट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे डेटिंग सिर्फ डेटिंग ही नहीं मतलब होता है, डेटिंग मीन्स आपसे ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। और आपके लिए हमने देखा सेजिटेरियस कि आपने एक पॉज लिया हुआ था, आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे कुछ टाइम से और सितंबर स्टार्टिंग में। तो हो सकता है ये चीज़ उनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है और हो सकता है इसी वजह से उन्होंने आपको कहा भी हो कि ठीक है फिर ये एंड कर देते हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर एक एंडिंग बिगनिंग वो चाह रहे हैं। और कहीं देखिए किसी चीज़ से सडनली वो बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक सडन चेंजेस भी
उनकी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, मन ही मन वो आपके साथ डेट करना चाहते हैं, मन ही मन वो आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, ज़्यादा मिलना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है सेजिटेरियस, आपके पार्टनर ना आपको ये कह सकते हैं कि भाई रिलेशनशिप एंड कर दो, क्योंकि यहाँ पे अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है। कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। हालांकि ये एंडिंग बिगनिंग सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ मसले अगर आप दोनों के बीच में रह रहे थे, तो आपके पार्टनर उन मसलों को एंड करके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उनके पर्सनल फ्रंट में अगर कुछ इश्यूज़ मसले थे, उनको एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके चांसेस थोड़े से रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सेजिटेरियस कि ऐसा हो रहा है, ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम चाहते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे लोग पतले होना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फ्राइड फूड या फिर जंक फूड नहीं छोड़ते हैं। उसी तरीके से हो सकता है कि भाई वो चाह रहे हैं, या फिर सितंबर मंथ में उनको ऐसा लग रहा है। देखिए, ये पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ में, वो भी मिड सितंबर में उनकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। तो यहाँ पर अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड अगेन इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि कहीं हो सकता है कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है, देखिए सेजिटेरियस, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ठीक है, आप घूम फिर के आ जाएं, फिर उसके बाद नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि टेम्पररी एक ब्रेक ले रहे हैं, टेम्पररी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है परमानेंट एक ब्रेकअप आपके पार्टनर चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं एंड सितंबर के लिए मैजिशियन, रिवर्स एंड हेल्पिंग हैंड के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। हेल्पिंग हैंड का कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ के लिए हेल्प उनको आपकी पड़ सकती है, आपसे इन अनदर वर्ड्स हेल्प चाह रहे हैं, किसी चीज़ के लिए सपोर्ट चाह रहे हैं। तो अब देखिए, ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें, मिड सितंबर तक बहुत ग्रेट नहीं रहता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अभी बताया, ब्रेकअप चाह रहे हैं या ब्रेकअप की बातें कर रहे हैं, या फिर बहुत एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज हैं, गुस्सा आ रहा है, उथल पुथल है, और कहीं हो सकता है किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन एंड सितंबर में उनको ऐसे लग सकता है कि भाई उनका आपके बगैर गुजारा नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए उनको आपकी हेल्प पड़ सकती है, या एक विक्टिम कॉन्शियसनेस प्ले कर सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, या फिर चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक जैसे होता है ना कि आपको ऐसा कर सकते हैं कि भाई उनको ज़रूरत है आपकी, जैसे होता है ना, बहाने से हम सामने वाले से कनेक्ट करते हैं, तो उस तरीके की एनर्जीज़ भी कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए रह सकती हैं। और यहाँ पर मैजिशियन रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है, बहुत डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं। और अगर आपको लगे सेजिटेरियस कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो प्लीज़ एक कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट फेथ उन पे ना करें। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर, और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि सेजिटेरियस आपने कहीं मैनिपुलेट किया, आपने उनको यूज़ किया, पर ज़्यादा मुझे दिख रहा है सेजिटेरियस आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स मुझे बहुत ठीक नहीं लगते हुए दिख रहे हैं। आप इस चीज़ को लिटरली ना लें सेजिटेरियस, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो अपने पार्टनर पे, तो आप एक कंप्लीट ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। हालांकि देखिए, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप इमोशंस में स्वे नहीं हो रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो आप समझदारी से ही काम ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, और थोड़ा सा आप चीज़ों को अच्छे से समझें आगे बढ़ने से पहले, या फिर कोई भी डिसीजन चॉइस लेने से पहले। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस की फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। अभी ये कार्ड गिरा है, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस, क्योंकि मैंने अच्छे से शफल नहीं किया है, ठीक है। तो सेजिटेरियस, आप देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है आप लोगों की लव लाइफ में।
तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड है एंड 2 कार्ड्स और निकालेंगे। सेजिटेरियस सितंबर 2023 लव लाइफ, सितंबर मंथ में फाइनली आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट इज 2 ऑफ सोड्स रिवर्स, सेकंड इज 4 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। अब ओरेकल से भी निकाल लेते हैं क्लैरिफायर सेजिटेरियस, और फिर आपको डिटेल में बताते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। सेजिटेरियस धानु राशि, सितंबर 2023 लव लाइफ, ब्यूटी 4 ऑफ कप्स के लिए है यहाँ पर डिस्टेंस। देखिए हमने देखा था आपके कार्ड्स में और आपके पार्टनर के कार्ड्स में कि किसी लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, उस वजह से एक गैप आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कॉन्शियसली एक गैप लाना चाह रहे हैं, तो किसी तरीके का डिस्टेंस भी मिड सितंबर में आता हुआ दिख रहा है, और कुछ के लिए सितंबर मंथ हो सकता है। एंड एंड कार्ड है जेस्चर प्लेजेंट सरप्राइज, और ये कार्ड कहता है कि एंड सितंबर तक चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक ठीक करना चाह रहे हैं। तो अब स्पेसिफिकली देखें तो देखिए स्टार्टिंग सितंबर के लिए 2 ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक इन एक्शन इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज कुछ टाइम से इस रिलेशनशिप में रह रही हैं, और आपके लिए हमने देखा ही सेजिटेरियस कि आपने थोड़ा पॉज लिया हुआ है, आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, और कोई डिसीजन कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सोच चल रही है। और यहाँ पे देखिए सितंबर स्टार्टिंग के लिए 2 ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि एक इनडिसाइसिवनेस वाली, एक इन एक्शन वाली एनर्जीज थी कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में, और उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि एक स्टक एनर्जीज भी आपने आपके पार्टनर ने महसूस करी हो, उससे भी खुद को बाहर निकाल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए ब्यूटी का कार्ड कहता है सरफेस लेवल पे जो भी हो, आप दोनों ही एक दूसरे का एक जो ब्यूटीफुल सेल्फ होता है उसको देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं। एंड देखिए मिड सितंबर के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक बोर्डम, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज रह रही हैं, कोई भी चीज़ आप लोगों को वो खुशी, वो जॉय नहीं दे पा रही है। और कितनी बारी होता है सेजिटेरियस कि हमारे आसपास सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बहुत ग्रेट हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हमको एक्साइटमेंट नहीं दे पा रही है, एक एंथुजियाज़म नहीं ला पा रही है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और सेजिटेरियस इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट देखिए आपने कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप इन एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकाल पाएँ, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और देखिए यहाँ पे सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, इस बोर्डम के, इस लो एनर्जीज़ के लिए, इस एंथुजियाज़म एक्साइटमेंट के मिसिंग रहने के लिए। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के नीचे डिस्टेंस एडवेंचर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है किसी लेवल पे किसी तरीके से एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। और मैंने अभी कहा या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या अदरवाइज भी किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। और इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड देखिए एंड सितंबर में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर प्लेजेंट सरप्राइज़ का कार्ड कहता है किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे एक सरप्राइज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि वाकई में कोई सरप्राइज़ आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि देना चाह रहे हैं कुछ सेजिटेरियस या उनके पार्टनर, और कुछ के लिए हो सकता है कि दे भी रहे हैं। जो भी हो, या तो ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक होके चल रहे हैं, या फिर ऐसे चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं यानी कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके नहीं चल पा रहे हैं। और देखिए एक मटेरियलिस्टिक गिफ्ट ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये एक लविंग जेस्चर सब सेजिटेरियस का उनके पार्टनर के लिए या पार्टनर का उनके लिए डिफ़र करेगा। तो कहीं देखिए एंड सितंबर में एक चीज़ों को ठीक करने की कोशिश रहती हुई दिख रही है,
चाह रहती हुई दिख रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ें ठीक कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है अगेन कि एफर्ट कर रहे हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।